कहीं पे पढ़ा था कि अपने आप को साबुन मत समझिए, इसलिए हर जगह सफाई देना आपका काम नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि आजकल ये परंपरा सी हो गई है कि रिश्तों में इतनी गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं, लोग कान के इतने कच्चे हो गए हैं कि कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोलता है और लोग विश्वास कर लेते हैं। ऐसे में जा कर के सफाई देना मतलब कि आप साबुन का काम कर रहे हैं, तो जिसको जो सोचना है वो सोचने दीजिए, जिसको जो करना है करने दीजिए क्योंकि आप अपनी सच्चाई खुद जानते हैं। हेलो नमस्ते माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज के विचार के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। हर जगह रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लेकिन हर जगह रिश्तों में प्यार भी भरा होता है और इस प्यार का पता कई सिचुएशंस में हमें लग जाता है और ये प्यार बचपन से ही तब उभर के आता है जब घर में कोई त्योहार पड़ता है। तो त्योहारों की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। अब तीज आएगा, फिर गणेश चतुर्थी आएगी, फिर नवरात्रि आएंगे, उसके बाद दिवाली और फिर छठ पूजा। ऐसे त्योहारों का सीज़न चलता है। तो मेरे लिए त्योहार का मतलब होता है सबसे पहले मुझे घर का एक एक कोना बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए। तो अभी मेरा घर तो सेट हुआ नहीं है, तो मेरी मम्मी का घर ही मेरा अपना घर है। तो मैंने पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूस जितनी अलमारियां हैं घर की, सारी अलमारियां खाली करके, जितना कबाड़ा भी इकट्ठा हो जाता है कई बार ना, डब्बे डब्बी फालतू के, उन सबको निकाल के सारी अलमारियों के पेपर चेंज करके पहले इंटरनल सफाई कर ली और आज मैंने फाइनल बाहर की सफाई की। तो ये वाला कमरा जिसमें मैं पहले रहती थी, जो आपने मेरी ब्लॉग्स में देखा होगा, आजकल मेरे चाचा का बेटा रहता है। तो लड़के तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी बहुत गंदे तरीके से रहते हैं और एक एज के लड़कों को फैला करके ही कमरा अच्छा लगता है। तो ये कमरा इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इसको साफ़ करने में लगा, चीज़ों को अरेंज करने में, क्योंकि बिस्तर से लेकर के टेबल, बक्सा सब कुछ भरा था। तो मैंने सारे सेक्शंस बाँट-बाँट के जितने था बास्केट में कर के रख दिया, कपड़ों को अलमारियों में लगा दिया और डस्टिंग की। इतनी ज़्यादा धूल जमी हुई थी। मेरी पर्सनली आदत ऐसे रहने की नहीं, इवन मुझे अपने घर का एक-एक कोना बिल्कुल साफ़ चाहिए और उसके मैं किसी और से कराती नहीं, मुझे खुद साफ़ रखना पसंद है। मेरा घर मेरे लिए, कहते हैं ना, जैसे मंदिर होता है, उस तरह से होता है कि अगर आपका घर साफ़ सुथरा है तो आपके घर में कोई बीमारी नहीं आती है, आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं आती है। ये आप खुद करके देखिएगा। और जो इस तरह से रहते हैं ना, फैला करके गंदगी से, वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ऐसा लगता है कि घर में, लाइफ में नेगेटिविटी आती है, बीमारी आती है, सफलता नहीं मिल पाती, कुछ ना कुछ ऐसा अड़चन आ जाती है किसी ना किसी चीज़ में। इसलिए मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसलिए मुझे लगता है हर किसी को जहाँ पर वो रह रहा है वो थोड़ा साफ़ सुथरा अच्छे तरह से मैनेज करके रहना चाहिए। और बेसिक चीज़ें तो मैनेज सभी से हो सकती हैं, अगर चीज़ों को जगह पे रखा जाए तो घर कभी ख़राब हो ही ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप अपना घर इतना कैसे मेंटेन रखती हैं। मेरा मेन फंडा ये होता है कि जिस चीज़ को जहाँ से उठाया उसको वहीं अगर वापस रख देंगे तो घर में सिर्फ डस्टिंग का काम बचा रहता है। और हर घर में हर चीज़ की एक प्रॉपर प्लेस बनानी बहुत ज़रूरी है। कपड़ों के लिए अलग, बुक्स के लिए अलग और बाकी चीज़ों के लिए अलग। तो मेरे घर में हर चीज़ का एक सेक्शन बटा हुआ है। इवन मेरा बेटा रचित भी, जब मेरी गृहस्थी सेट हो जाएगी तो देखिएगा, उसको सब पता होता है कि घर में सुई, धागा, कैंची कहाँ रखी है, ये भी पता होता है। मेडिकल बॉक्स कौन सा है ये भी पता होता है। तो मैं घर में इस तरह से सेक्शंस बना के रखती हूँ। इसके बाद मैंने डस्टिंग की तो मैंने देखा फ़ोटोग्राफ्स और सारी चीज़ों पे भयंकर डस्ट जमा हुआ था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ये कमरा बिल्कुल छोड़ रखा था। क्योंकि चाचा का बेटा रह रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग ही रहता है, तो मुझे इंटरफेयर करना ज़्यादा ठीक नहीं लगता, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी लोग अनकंफर्टेबल फ़ील करने लगते हैं अगर उनकी चीज़ों को छू लो। लेकिन चूँकि त्योहार से पहले मुझे ये करना था, क्योंकि फिर मुझे फेस्टिवल्स में कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने आज सारी सफाई कर दी। और ये वॉलपेपर भी पूरा डस्ट से भर गया था, तो मैंने बेडशीट्स हटाई और कवर चेंज किया, उसके बाद बेडशीट को बिछाया। एक साफ़ सुथरा बेडशीट भी बिछा लो ना तो नींद बहुत सुकून की आती है और लाइफ बहुत सुकून से चलती है। टच वुड, शायद यही कारण है कि मेरी फैमिली, मेरी लाइफ में कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैं अपनी लाइफ में मेरी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। कोई बीमारी नहीं है, कोई, कहते हैं ना, अड़चन नहीं है कि किसी काम को करने जा रहे हैं और अड़चन आ जाए। बल्कि ऐसा होता है कि कई बार हम काम को सोचते हैं और वो अपने आप हो जाती हैं चीज़ें, अपने आप पता नहीं कैसे रास्ते निकल आते हैं। तो शायद यही सब कारण से होगा। बहुत सारे लोग इसको टोटका भी मान सकते हैं, लेकिन मुझे ये सूट करता है और इसलिए मैं पर्सनली अपनी बातें आपसे शेयर करती हूँ। वैसे तो सब लेडीज़ पसंद करती हैं घर को साफ़ सुथरा रखना, लेकिन मुझे लगता है फैमिली के हर मेंबर को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बेसिक चीज़ हर किसी को करनी चाहिए। वो आपको आज की ब्लॉग के एंड तक में देखने ज़रूर मिल जाएगा। खैर,
तीज की तैयारी में शॉपिंग हो गई, घर की पूरी क्लीनिंग आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं घर का एक-एक कोना साफ़ करती हूँ, कैसे घर को मैनेज करती हूँ और घर का अंदर का हिस्सा भी साफ़ रखती हूँ, सिर्फ़ बाहर का हिस्सा नहीं बल्कि अंदर का। मुझे बेड के नीचे गंदगी नहीं, मुझे पूजा रूम के बेड के नीचे कोई गंदगी नहीं चाहिए। अब मैं सबसे पहले मैंने ये रूम साफ़ किया, इसके बाद मैं आपको अपने पूजा रूम में ले चलूँगी। पूजा रूम में भी बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई थी क्योंकि मैं अपनी गृहस्थी भी सेट कर रही हूँ ना, तो बहुत सारा सामान इधर ला कर के मैं रख रही थी। तो क्या होता है ना, 2 घर को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा-थोड़ा करके ही काम करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है। तो फिर मुझे लगता है रचित का स्कूल इफ़ेक्ट कर जाएगा। अगर मैं बिस्तर पे पड़ गई तो फिर उसकी पढ़ाई और उसका टिफ़िन बॉक्स, उसको स्कूल भेजना, ये सब रुक जाएगा। तो मैं बहुत इंस्टॉलमेंट में काम करती हूँ। अब तो ये पूजा रूम है तो इसमें सिलेंडर रखा हुआ था, मैंने सिलेंडर को हटाया, सिलेंडर को जगह जगह पे रखा। किसी दिन हड़बड़ाहट में गैस सिलेंडर आया और मैंने यहाँ रख दिया था। फिर पूजा की अलमारी साफ़ की। ये जो पूजा का मेन रैक है, इसकी सफाई मैं कल करूँगी। सारे कपड़े चेंज करूँगी, पुराने कपड़े धुलूँगी और भगवान जी की फ़ोटोज़ साफ़ करूँगी। सारे बर्तन मैंने आज धुल करके रख दिए हैं और तीज के पूजा के दिन यहीं पर मैं तीज का पूरा मंडप बनाऊँगी और डेकोरेशन करूँगी। वो मैं आपको तीज के ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। तो जितनी स्पीड में मैं आपको काम करते हुए दिख रही हूँ, एक्चुअली मैं उतनी स्पीड में मैं काम नहीं कर रही थी। मैंने वीडियो को फ़ास्ट किया है। पूरा काम करते-करते मुझे 2 ढाई घंटे लग गए आज। सुबह से पहले नाश्ता कराया सबको, उसके बाद मैं जुट गई क्योंकि अभी मेरी हाउसमेट भी नहीं आ रही है, तो झाड़ू पोछा भी करना था, इसलिए मुझे जल्दी-जल्दी करना था कि काम ख़त्म हो जाए। फिर मैंने पूजा का सामान एक जगह फिर पूजा रूम में एक छोटी-सी चौकी लगाई हुई है। ये मेरी दादी की चौकी है, जब वो रहती हैं यहाँ पर, तो वो इस पे सोती हैं। तो मैं ये और नॉर्मली अभी वो नहीं है, तो मैं यहाँ पे धुले हुए कपड़े रखती हूँ, यहीं पे तह करके यहीं अलमारियों में लगा देती हूँ। तो काफ़ी दिनों से यहाँ कपड़े इकट्ठे हो गए थे क्योंकि प्रेस के कपड़े अलग करती जाती हूँ, वो सारा हटाया। फिर मैंने बेडशीट चेंज किया और मम्मी के बेड बॉक्स में मुझे बहुत सुंदर सा ये बेडशीट मिल गया जो बिल्कुल पूजा के रूम लायक, चुनरी प्रिंट की बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे कॉटन और रेड येलो कलर का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, खासकर अगर पूजा रूम हो। पूजा रूम के लिए बेस्ट कलर होता है। तो मैंने वो बिछाया, कुशन लगाए, मसनद लगा दिया और इसके बाद पूजा रूम भी कंप्लीट हो गया। फिर सोचा एक ब्रेक ले लेती हूँ, पर मुझे पता था कि अगर मैं ब्रेक लेने बैठ गई तो मेरे अंदर आलस आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, बीच में फल खा लिया चलते फिरते ही और उसके बाद मैं थर्ड रूम में चली गई। तो थर्ड रूम मेरा था ड्राइंग रूम। अब मैं जा रही हूँ ड्राइंग रूम की सफाई करने के लिए और ड्राइंग रूम में भी सारे कवर आज चेंज करने थे। फेस्टिवल के एक दिन पहले मुझे बहुत पसंद है घर के सारे बेडशीट, सारे कवर चेंज करना। तो ड्राइंग रूम का अभी सोफ़ा कवर मैंने हाल ही में चेंज किया था, तो मैंने क्या किया, उसको पलट के बिछा दिया। मैं नॉर्मली ऐसे ही सोफ़ा कवर लेती हूँ जो बोथ साइड से काम करे। अगर एक साइड गंदा हो जाए तो बोथ साइड अगर चेंज करो ना, तो रूम का लुक भी चेंज हो जाता है और जल्दी-जल्दी धुलना भी नहीं पड़ता है। आप अगर मार्केट जाइएगा ना तो देखिएगा, आपको बोथ साइड वाले कवर ज़रूर मिल जाएंगे। इवन बेडशीट्स भी ऐसे आते हैं बोथ साइड वाले, जो दोनों साइड से आप बिछा सकते हैं और दोनों साइड अलग-अलग कलर के होते हैं। ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो मैंने सारा झाड़ करके फिर कुशन कवर लगाया, फिर बेड बॉक्स, ये जो दीवान है वो साफ़ किया, फिर पूरे रूम की डस्टिंग की और ड्राइंग रूम साफ़ करते-करते मैं रचित को थोड़ी-सी पढ़ाई भी करा रही थी, उधर से लगातार बोलती जा रही थी, वो भी अपना काम कर रहा था। तो उसने बड़े अच्छे से बोला, मम्मा तुम ना वीकेंड में बहुत हार्ड वर्क करती हो, बहुत मेहनती हो। कई बार ना मुझे देख करके उसको काम करने की इच्छा हो जाती है। इसी को कहते हैं कि बच्चे वही सीखते हैं जो हम उनके सामने करते हैं। इसीलिए कभी भी बच्चों के सामने किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी से रूड बात नहीं करना चाहिए, किसी फैमिली मेम्बर्स के बारे में या किसी आस पड़ोस के बारे में, जिसको पंचायती वर्ड कहते हैं, वो सब बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों का जो हियरिंग प्रॉब्लम होता है ना, हियरिंग सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो बहुत जल्दी सुनते हैं और समझते भले ना हो, चीज़ों को गलत एंगल से ले लेते हैं और फिर बच्चों के नेचर में शामिल हो जाता है कि वो 4 लोगों के साथ बैठ कर के यही बातें करने लगते हैं। तो मैंने बचपन से ये देखा है कि मेरे मम्मी-पापा कभी भी ग्रुप में अपना बैठ कर के या रात में सोने से पहले फैमिली का नेगेटिव चीज़ें या पड़ोसी की नेगेटिव चीज़ें, कोई नेगेटिव टॉक नहीं करते थे। तो हम लोग बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ डेवलप हुए, मतलब बड़े हुए। अपब्रिंगिंग हमारी बहुत पॉजिटिविटी के साथ हुई है। यही कारण है कि हमारे मन में ना किसी को लेकर के कोई भी वो नेगेटिव थॉट नहीं आता है। अगर कोई नेगेटिव कर भी देता है ना तो थॉट नेगेटिव नहीं आता, ये सोच कर कि चलो वो उसका नेचर है, ये हमारा नेचर नहीं है। बट कई बार क्या होता है ना, लगातार अगर आपके साथ नेगेटिव हो रहा है तो आपको पलट के बोलना आपकी मजबूरी हो जाती है, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि आप हर बात सुन कर के भी चुप हो।
हो, मतलब कमज़ोर हो। ख़ासकर अगर आपके घर के बड़ों की कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो तो आपको बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। मेरे साथ भी यही है, हम सब बहनों के साथ ये है कि हम लोग को कोई भी कुछ भी बोल देता है ना, हम सब सुन लेते हैं। लेकिन हमारे घर के बड़े जैसे कि मेरे मम्मी-पापा को अगर कोई लाउड बोल दे या रूड लैंग्वेज में बात कर ले तो हम चारों बहन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे कोई घर के बड़े रिलेटिव ही बात कर रहे हों, हम उनसे डील कर लेते हैं अपनी तरीके से। और ये ज़रूरी भी है, अपने पेरेंट्स के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। सेम यही चीज़ रचित के साथ भी है। रचित कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देता, ये उसका सबसे प्लस पॉइंट है कि वो बदमाश है, बच्चों वाला जो नॉटीनेस होता है ना वो है, पर वो बदतमीज़ नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारे लोग ये बोलते हैं कि रचित के अंदर बदमाशी बहुत है पर बदतमीज़ी, कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देता है। बट कभी कभी वो बोलता है कि मम्मा तुमको कोई कुछ बोलेगा ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तो सुनने में अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर मैं उसको समझाती हूँ कि नहीं, अब मम्मा को कोई कुछ ऐसा बोलेगा तो मम्मा खुद डील कर लेगी, अभी तुम बहुत छोटे बच्चे हो। तो मुझे क्लीनिंग, डस्टिंग और सब करते हुए देख कर के रचित भी एक कमरे में लगा पड़ा था अपना काम करने में। अपनी अलमारियाँ सेट की उसने, आज बुक शेल्फ लगाया, स्टेशनरी आइटम्स छाँट छाँट के लगाए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लगाए उसने। और मैं फाइनली ड्राइंग रूम से बेडरूम में पहुंच गई और बेडरूम का सारा कुछ डस्टिंग किया, बेडशीट चेंज किया। इसके बाद मुझे किचन की भी सफाई करनी थी, जो कि मैं इंटरनली सफाई काफ़ी दिन से कर रही थी, मैंने आपसे शेयर किया था। आज मुझे बाहर से सारा क्लीनिंग करना था किचन का, और उसके बाद खाना भी बनाना था। तो जैसे ही मैंने घड़ी देखा ना कि अब 1:30 बज गए हैं, तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिक बहुत फास्ट हो गई। तो ये वाली जो स्पीड है ना, ये मेरी नेचुरल स्पीड है, इसमें मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया, मैं फुड़ दौड़ के कर रही थी। खैर, आपने त्यौहार की तैयारी से पहले आप सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्या करना चाहिए, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपनी तैयारियों के बारे में मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मैं भी वो सारी चीज़ें कर सकूँ। और मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा इंगेज रहना, बिज़ी रहना और पॉजिटिव चीज़ें करना। तो आप लोग जब मुझे गाइड करते हैं, कुछ बताते हैं, तो मैं उसको ज़रूर फॉलो करती हूँ। और आपके एक लाइन के सिंगल कमेंट से मुझे बहुत एप्रिशिएशन मिलती है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। कोई सिंपल सी भी एक लाइन बोल देता है तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो आपके जो भी मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में, वो मेरे लिए एक्चुअली में एंटीडोज का काम करते हैं और मल्टीविटामिन्स का काम करते हैं मेरे लिए, इसलिए मैं इतने पावरफुल की तरह काम करती रहती हूँ। इसके बाद मैं नहा धो कर के रेडी हो गई और मैं फटाफट से खाना बनाने लग गई। तो आज मैंने बनाया लौकी का सरसों मसाला या ठंडा मसाले की सब्ज़ी, और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर की हुई है। साथ ही लौकी के छिलके की भुजिया बनाई। लास्ट वीडियो मैंने आपसे पूछा था किस चीज़ की भुजिया है। जब भी लौकी बनाती तो लौकी के छिलके की भुजिया कंपलसरी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में वो सभी को बहुत पसंद है। साथ ही बूंदी का रायता बनाया, फिर खीरा, मूली, प्याज, टमाटर का सलाद काटा और चावल दाल तो बिल्कुल कंपलसरी आइटम है। फिर इसके बाद मुझे रात की भी तैयारी करनी थी। आपने आज दिन में खाने में क्या बनाया? कल हमारे यहाँ नहाए खाए, तो नहाए खाए में नहा करके खाते हैं, सबके यहाँ अलग अलग नियम होता है। मेरे यहाँ भी अलग नियम है, मैं उसी को फॉलो करती हूँ। तो आज बेसिकली नमक खाने का मेरा ये आज ही का दिन है, फिर 2 दिन तो बिना नमक के रहना है। तो बड़ी कमज़ोरी आ जाती है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत जुटा रही हूँ। रचित को मैंने बोला है कि 2 दिन मेरा एनर्जी रिलीज़ मत करवाना चिल्लवाने में, जो मैं बोलूँगी एक बार में सुन लेना, नहीं तो मम्मा का फिर बीपी लो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि क्या है कि वीक डे में तीज और नहाए खाए पड़ रहा है, तो स्कूल भेजना है, सुबह उठना ही है, टिफ़िन तैयार ही करना है, तो उसके लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए। सोते रहो तो पता नहीं चलता है कि आपने खाया है या नहीं खाया है, लेकिन उठ जाओ और काम करते रहो ना, तो और भी गर्मी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा उमस है कि आपकी एनर्जी वैसे ही निकल जाएगी। इसके बाद रचित ने अपने कपड़े स्टैंड पर से लाए और सारे कपड़े अपने सेक्शन वाइज तय किए। देखो तो मैं हेल्प कर रहा हूँ। आज कुछ ड्राइंग नहीं बनाओगे? सैटरडे संडे तो एक एक बना लिया करो बेटा, प्रैक्टिस छूट जाएगी तो फिर हाथ की फिनिशिंग स्पीड स्लो हो जाएगी, पता है। शनिवार था तो मैंने दिया जलाया, जो ग्रह को टालते हैं ना, उसके लिए दिया जलाती हूँ मैं शनिवार को। और मेरे हस्बैंड शनि मंदिर जाते हैं तो वो मंदिर निकल गए, आज मैं मंदिर नहीं जा पाई। मैं तैयारी करने लगी नेक्स्ट डे की। तो मैंने आलू मैश करके आलू पराठे की तैयारी कर ली, और रात के खाने में सब्ज़ी और रोटी बनी। रात में ही आलू पराठे की तैयारी इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि क्या होता है, संडे को आँख जो है वो लेट से खुलती है, फिर सुबह सबको नाश्ता देना होता है, तो तैयारी करके रहो ना, तो सुबह एटलीस्ट थोड़ा लेट भी उठो तो बैलेंस हो जाता है। और आज दिन में मैं गई थी पार्लर, पैर काफ़ी दर्द हो रहा था, मैं गई थी आईब्रो बनवाने, लेकिन वहाँ पे पेडिक्योर का मशीन देखा, मैंने कभी पेडिक्योर नहीं करवाया। तो मैंने उनसे पूछा तो वो बताएं कि पेडिक्योर से आपको पैर दर्द में रिलीफ थोड़ा मिल जाएगा। और वाकई में गर्म पानी में पैर डालती, जो कहते हैं ना, पेन एकदम से बह गया, उस टाइप से फीलिंग आई। कितने दिन से सोच रही थी कि पानी गर्म करूँगी, नमक डाल के बैठूँगी, पैर काफ़ी दर्द हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ उतर करके मैंने सारी सफाई की है ना। बट वही है, अपने लिए सोचते रह जाओ, करने का वो नहीं होता। और फाइनली अब मैं ठीक हूँ।